नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा को हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा चुका हूं, उपराष्ट्रपति पढ़ा चुका हूं, पूरा का पूरा संविधान पीछे का भाग पढ़ा चुका हूं और हम पूरे के पूरे संविधान को यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ते पढ़ते हम संसद के पास पहुंच चुके हैं। और संसद में हमारे दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के बारे में बात करनी है। तो संसद या पार्लियामेंट हमारा भाग 5 में है, क्योंकि भाग 5 में संघ के बारे में है। अगर भारत के संविधान का भाग 5 देखें तो पूरा का पूरा भारत संघ के बारे में है, इसलिए भाग 5 में राष्ट्रपति भी भाग 5 में, उपराष्ट्रपति भी भाग 5 में। ये पूरा का पूरा हमारा संघ का ढांचा है, यूनियन ऑफ इंडिया का ढांचा है, इसलिए सारे के सारे भाग 5 में है। और संसद के अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो ये चलते हैं 79 से लेकर 122, 79 से लेकर 122 तक, ये सारे के सारे अनुच्छेद हमारे संसद से संबंधित है। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि संसद है क्या, संसद या पार्लियामेंट है क्या। एक बात और जान लो, संसद या पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि हमारे ऊपर राज किया है ब्रिटेन ने। तो डायरेक्ट जब ब्रिटेन गया हमने संसदीय प्रणाली जो हमारी पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है वो कॉपी कर लिया ब्रिटेन से। तो संसद का ढांचा ब्रिटेन से लिया गया है। ये फालतू सा क्वेश्चन है जो एसएससी रेलवे में पूछा जाता है। संसद किसे कहते हैं? संसद के अंदर बनते क्या है? नियम कानून। तो संसद एक केंद्रीय कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है। संसद एक केंद्रीय कानून बनाने वाली संस्था है। केंद्र सरकार में जो संस्था नियम कानून बनाती है उसी का नाम संसद है। और इसको एक शब्द में हम बोले तो विधायिका। 3 भाग होते हैं हमारी सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ये जो हमारी संसद है ये हमारी विधायिका है, यहां पर देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। तो इट इज ए यूनियन लॉ मेकिंग बॉडी। ये लॉ मेकिंग बॉडी तो है, लेकिन किसकी है? यूनियन की, भारत संघ की, केंद्र सरकार की। क्योंकि राज्यों के पास तो अपनी खुद की यूनियन लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जिसको विधानसभा बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो राज्यों के पास अपनी नियम कानून वाली बनाने वाली संस्था को हम बोलते हैं विधानमंडल, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आते हैं। ये केंद्र की बात हो रही है तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा यूनियन। ये केंद्रीय कानून बनाने वाली संस्था है, यूनियन लॉ मेकिंग बॉडी है। इसको हम एक शब्द में लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, विधायिका बोल सकते हैं। हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, एक निचले वाला सदन लोकसभा, एक ऊपर वाला सदन राज्यसभा। लेकिन अगर हम संसद की बात करें तो संसद के 3 भाग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति भी हमारी संसद का पार्ट है। क्योंकि अगर हम भारत देश में नियम कानून बनने के प्रोसेस को समझे तो भारत में नियम कानून कैसे बनते हैं? लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। तो प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। भारत का राष्ट्रपति हमारी संसद का एक भाग है। संसद के सदन तो 2 ही हैं, हाउस तो 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन भाग राष्ट्रपति भी है। क्योंकि नियम कानून बनाने का जो तरीका उसमें तीनों के तीनों काम में आते हैं। तो ध्यान में रखना, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वर्तमान में 15 नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और संसद क्या है? एक संस्था है। तो सबसे पहला आर्टिकल यही है, आर्टिकल 79, संसद का गठन। भारत में पार्लियामेंट का गठन किया जाएगा, संसद का गठन किया जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, अगर नियम कानून बनाने वाले तो कोई अच्छी खासी बिल्डिंग होनी चाहिए ना। फुटपाथ पे, रोड पे बैठ के थोड़ी नियम कानून बनाएंगे, या खेत में बैठ के थोड़ी नियम कानून बनाएंगे। नियम कानून बनाने के लिए एक बॉडी, एक सदन होना चाहिए, एक संस्था होना चाहिए। तो सबसे पहले यह लिखा गया कि नियम कानून बनाने के लिए अच्छी खासी संस्था हो, एक बिल्डिंग हो, जिसको पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं। तो अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में केंद्र सरकार में नियम कानून बनाने के लिए संसद का गठन किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट सबसे पहले यही लिखा हुआ है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। हमारी संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को ऊपर वाला सदन कहते हैं। लोकसभा का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिया हमने ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जो निचला सदन है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स की कॉपी की है हमने लोकसभा में। और ब्रिटेन में जो ऊपर वाला सदन है उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, भगवानों का सदन, उसकी कॉपी की है हमने राज्यसभा के लिए। तो ब्रिटेन से इंस्पायर है हमारी संसदीय प्रणाली। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, हमारे यहाँ पर लोकसभा है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हमारे यहाँ पर राज्यसभा है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों हमारी संसद के हिस्से हैं।
दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकसभा के अंदर आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है। ये जो भारत राज्य के, भारत देश के 140 करोड़ लोग हैं, ये लोग डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं अपने अंगूठे के माध्यम से। तो लोकसभा में आम जनता का, लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं हर 5 साल में, जिसको हम लोग एमपी या सांसद बोलते हैं। तो फिर राज्यसभा क्या है? राज्यसभा की जरूरत क्यों महसूस हुई? सबसे पहली बात कि राज्यसभा इसलिए जरूरी है ताकि ये जो लोकसभा है, ये सदन अपनी मनमानी ना करे। अगर अकेला सदन रहेगा तो अपनी मनमानी करेगा, अपने तरीके से देश को चलाएगा, कोई इसके ऊपर कार्रवाई करने वाला बचेगा ही नहीं। तो पहला आंसर तो ये देना है कि लोकसभा की मनमानी रोकने के लिए हमें राज्यसभा की जरूरत है। और दूसरा, आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो यहां पर लोग बैठ गए हैं, लेकिन हमारा जो भारत संघ है वो राज्यों का यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का संघ है। बहुत सारे राज्यों को मिलाएंगे तो एक संघ बन जाएगा। तो आपको पता है कि वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है केंद्र सरकार में, लेकिन हर एक राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट थोड़ी है। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने ये दूसरा सदन बनाया है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है किसमें? राज्यसभा में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज रिलेटेड टू राज्यसभा। ये जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहां पर अलग अलग पार्टियां मौजूद है। जरूरी थोड़ी कि हर एक राज्य में बीजेपी है। बीजेपी तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 राज्यों में है, ठीक है। कहीं पर यहां पर तृणमूल कांग्रेस है, कहीं पर यहां पर आम आदमी पार्टी है, यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी है, या यहां पर बसपा है, यहां पर डीएमके, एएमके, बिहार में आरजेडी है। तो बहुत सारी लोकल पार्टियां हैं। हर एक राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, हर एक राज्य में अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट। तो पूरे के पूरे 28 राज्यों का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का यहां पर प्रतिनिधित्व किया जाए, तभी देश सही तरीके से चला जाएगा। तो निचले वाले सदन में, लोकसभा में, आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है और ऊपर वाले सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है। भारत के लोकतंत्र को सभी लोकतंत्र की मां, मातृ या जननी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यसभा को। देखो भाई, आज हम राज्यसभा ही पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा एक साथ नहीं ले पाएंगे। तो पहले राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संगठन है, राज्यसभा का चुनाव है, सब कुछ राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 है। बहुत ही इजी है याद करना। राज्यसभा को कई सारे नामों से जाना जाता है। एक तो ये रहा राज्यसभा, दूसरा राज्यों का परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहां पर राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, राज्यों का परिषद कहा जाता है। राज्यों के जो लोग हैं वो चुनकर आते हैं और यहां बैठते हैं। दूसरा इसका नाम है उच्च सदन। ये तो आपको पता है, अपर हाउस भी कहते हैं इसको, उच्च सदन भी कहते हैं, इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं, सेकंड चेंबर भी कहते हैं या सेकंड हाउस भी कहते हैं, इसको बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं, ओल्ड पीपल हाउस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड पीपल हाउस। बुजुर्गों का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें लोगों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, सदस्यों का कार्यकाल। इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है, किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा भंग नहीं होती है। इवन इन इमरजेंसी, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। और अप्रत्यक्ष सदन, यहां पर इसके चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, जिनको हम विधायक कहते हैं ना, वो लोग भाग लेते हैं। तो हमने विधायकों को चुना और विधायक लोग एमपीओ को चुनते हैं राज्यसभा में, इसलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन। लोकसभा को हम लोग चुनते हैं हमारे मेंबर को, एमपी को तो हम प्रत्यक्ष सदन कह सकते हैं। इसको हम लोग नहीं चुनते, इसके सदस्यों को विधायक चुनते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। हम लोगों ने विधायकों को चुन दिया और विधायक लोग इनको चुनेंगे तो कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। हम लोग डायरेक्ट इन लोगों के सदस्यों का चुनाव नहीं करते, हम डायरेक्ट लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? राज्यसभा के। राज्यों का परिषद, उच्च सदन, द्वितीय हाउस, बुजुर्गों का सदन, स्थायी सदन, अप्रत्यक्ष सदन। आपसे वन लाइनर में एसएससी रेलवे में बहुत पूछा जाता है ये।
आगे चलते हैं, राज्यसभा के संगठन की बात करते हैं कि राज्यसभा का संगठन या कंपोजिशन कैसा है। यह भी अनुच्छेद बेटा किसमें है, 80 में ही है। राज्यसभा का संगठन 2 बार हो चुका है। राज्यसभा का कंपोजिशन या राज्यसभा का गठन 2 बार हो गया है। एक तो 1952 में पहली बार किया गया था और थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बदला गया था 1956 में। तो राज्यसभा का गठन 2 बार हो चुका, 52 में और 56 में। यह भी आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल क्षमता होती है 250, कुल क्षमता टोटल स्ट्रेंथ 250। अब इस 250 में से 12 सदस्यों को तो मनोनीत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 12 मेंबर्स इन राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। किन 12 लोगों को, जो अपने अपने क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखते हैं। कला, साहित्य, संस्कृति, व्यापार, वाणिज्य, सिनेमा, खेल, आर्ट, कल्चर, सामाजिक सेवाएं, विज्ञान, कला। इन 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। क्या जरूरत है इनको मनोनीत करने की, क्या जरूरत है? इनको मनोनीत ना करें तो काम नहीं चलेगा क्या? देखो, भारत राज्य में बहुत सारे वैरायटी के लोग रहते हैं और जब भी भारत राज्य में नियम कानून बनाने की बात आती है तो इन लोगों को जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत विशेष ज्ञान होता है। अपनी जिंदगी में जो ज्ञान कमाया है ना, इनके ज्ञान का, अनुभव का उपयोग किया जाता है जब कोई नियम कानून आता है कि आप बताओ सर, आपकी क्या राय है इस बारे में। इसलिए इन लोगों को बिठाया जाता है और 238 लोगों को निर्वाचित किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 12 लोग तो मनोनीत है, नॉमिनेटेड राष्ट्रपति करता है, और 238 लोग निर्वाचित है, इलेक्टेड है, ये राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो कुल क्षमता तो 250 है, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245। ये 5 लोग कहां गए भाई? हैं 5 लोग कम कैसे पड़ गए? तो देखो 245 ही कैसे रह गए हैं, मैं आपको इसका रेफरेंस देता हूं कि जल्दी से मुझे बताओ कि हमारे राज्य में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भाई। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो है जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, दमन दीव दादर नगर हवेली है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। हर एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा थोड़ी है, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में एमएलए थोड़ी चुने जाते हैं, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री थोड़ी चुना जाता है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से आपको पता है कि केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं वर्तमान में जहां पर विधानसभा मौजूद है, मुख्यमंत्री बनता है। एक तो दिल्ली में विधानसभा मौजूद है, एक पौंडीचेरी में विधानसभा मौजूद है, और अब तो जम्मू कश्मीर भी आ गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है। ठीक है, एमएलए लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं, भले ही वर्तमान में भंग है जम्मू कश्मीर की विधानसभा, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 के अंदर ही क्या है? विधानसभा मौजूद है, बाकी में विधानसभा है ही नहीं। तो जहां पर विधानसभा नहीं है तो वहां पर फिर लोगों का प्रतिनिधित्व थोड़ी किया जाएगा। तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर विधानसभा मौजूद नहीं है उनके लिए ये 5 सीट आरक्षित है, रिजर्व है, कि भविष्य में जब कभी इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की जरूरत महसूस होगी, विधानसभा बनाई जाएगी, तब जाकर यहां पर इनको राज्यसभा की सीट हम बांट देंगे। तो ये 5 जो कम आपको दिखाई दे रही है वो बाकी के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा मौजूद नहीं है उनके लिए रिजर्व है, आरक्षित है। जब कभी इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का निर्माण होगा तब इनको राज्यसभा की सीट बांट देंगे। राज्यसभा की सीट उन्हीं राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलती है जहां पर विधानसभा मौजूद होती है। इसलिए 5 कम है, 245 बचे। वर्तमान में 245 है, इसमें से 12 तो आपको पता राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, बचे कितने? 233। तो 238 में से आप कितने घटाओगे? 5। 238 में से अगर आप 5 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे? 233। वर्तमान में 233 सीट राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से भरी जाती है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से भरी जाती है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें भरी जाती है वर्तमान में, तो देखो 3 राज्यसभा की सीटें दिल्ली के पास है, 1 राज्यसभा सीट पौंडीचेरी के पास है और 4 राज्यसभा सीट जम्मू कश्मीर के पास है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से 8 राज्यसभा की सीट भरी जाती है। बची कितनी? 233 में से 8 हटाओ, 225 सीटें राज्यों से भरी जाती है। तो ये हमारी राज्यसभा का संगठन है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है?
राज्यसभा का इलेक्शन या चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और इसके लिए ध्यान रखना खुला मतदान होता है, ओपन बैलेट। पता रहता है कि कौन किसको वोट डालेगा। खुला मतदान या ओपन बैलेट का मतलब पता रहता है पहले से कि कौन किसको वोट डालने वाला है। तो राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। हम लोग तो भाग नहीं लेते, भाग कौन लेते हैं? एमएलए लोग, विधायक लोग भाग लेते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। स्थान कहां है, कहां पे होता है राज्यसभा का चुनाव? राज्यों की विधानसभाओं में। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, राज्यों की विधानसभाओं में होता है। सबको राज्यसभा की सीट बांट रखी होती है और इनको बोला जाता है कि भाई इतने लोगों को चुनकर भेजो। तो स्थान आप संसद नहीं बताओगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उस राज्य की विधानसभा में, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कितने लोगों को चुनकर भेजना है, सीट पता रहती है। तीसरा, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मैंने आपको बताया था, इलेक्टोरल कॉलेज बताया था। इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि वोट देने वाले लोगों का समूह है ना, किसी पर्टिकुलर या विशेष पद के लिए, किसी विशिष्ट पद के लिए वोट देने वाले लोगों का ग्रुप। तो यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। देखो राज्यों में भी बेटा दो सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन हर एक राज्य में दो सदन नहीं होते हैं। 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद पाया जाता है। वो 6 राज्य कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है ना। तो 28 में से 6 राज्य में 2 सदन है, लेकिन 22 राज्यों में केवल एक एक ही सदन है। 22 राज्यों में केवल एक सदन है, विधानसभा। जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। गुजरात में केवल विधानसभा है, मध्य प्रदेश में विधानसभा है। इन 6 ही राज्यों में 2 सदन है, बाकी इन 6 राज्यों के अलावा जो 22 राज्य बचे वहां पर एक एक सदन है। तो जब बाकी देखो 28 में से 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो अगर इसको भी हम चुनाव में भाग लुआते हैं तो फिर ये तो मतभेद हो जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, विवाद की स्थिति बन जाएगी कि तुम एक्स्ट्रा क्यों वोट डाल रहे हो। ये 6 राज्यों के लोग एक्स्ट्रा विधान परिषद के लोग वोट क्यों डाल रहे हैं? 22 राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं। इसलिए केवल और केवल ये जो निचले वाला सदन है, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग ही भाग लेते हैं, और वो भी कौन से? निर्वाचित, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड लोग भाग लेते हैं, जो जिनको पब्लिक ने चुना है, जिनको हम सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं? विधायक बोल सकते हैं। तीसरा, चुनाव की प्रणाली का क्या नाम है? चुनाव की प्रणाली का नाम वही है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के टाइम पे थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये आपको 2-3 बार समझा चुका हूं, यहां पर मैं आपको नहीं समझाऊंगा। समझने के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का लेक्चर देख लेना आप लोग। तो चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष चुनाव, खुला मतदान। कहां होता है? राज्यों की विधानसभाओं में। निर्वाचक मंडल या चुनाव में भाग कौन लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं है। चुनाव प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कार्यकाल की बात करें राज्यसभा के, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, और प्रत्येक 2 वर्ष में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक राज्य से हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, है ना। तो 6 वर्ष का एक बार जो सदस्य बन गया वो 6 साल रह के आएगा, और हर 2-2 साल में 2-2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। तो जैसे 245 है, 245 का 1/3 करो, इतने लोग हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 245 का 1/3 करोगे तो इतने मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव होता कैसे है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। राजस्थान में कितने विधायक हैं? 200। राज्यसभा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। तो राज्यसभा में राज्यसभा की सीटें कितनी आवंटित है? 10। राज्यसभा में अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें विधायकों की संख्या, या राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200, और राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। इसकी जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान को 10 राज्यसभा की सीटें हमने दे रखी है। तो 10 राज्यसभा की सीटें राजस्थान के पास है। और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में, यह ध्यान रखना कि किस राज्य को, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राज्यसभा की सीटें बांटेंगे,
कितनी सीटें बांट रखी है, उनकी सबके बारे में डिटेल में जानकारी है अनुसूची 4 में। शेड्यूल 4 में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 4 का संबंध है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, की राज्यसभा की सीटें किस राज्य को कितनी बांट रखी है, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी बांट रखी है। आगे हम 12 की 12 अनुसूचियां भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक 2 साल में क्या होगा, 10 का 1/3 कर लो। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। हर 2 साल में राजस्थान के राज्यसभा के 3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो फिर 3 सदस्यों को वापस भरना पड़ेगा, है ना। हर 2 साल में 3 सदस्य लगभग रिटायर हो जाएंगे राजस्थान के राज्यसभा से, तो फिर उनको वापस भरना पड़ेगा। अब भरा कैसे जाता है ना, भरा कैसे जाता है, तो देखो भरने का तरीका है कि उस राज्य में कुल विधायक कितने हैं या कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं। कुल विधानसभा की सीटें कितनी है राजस्थान में, 200। कितनी सीट भरनी है, 3। कितनी सीट भरनी है, 3 लोगों को चुनकर भेजना है, प्लस एक ज्यादा 4 लेते हैं, तो एक सीट पर 50 लोग वोट करने वाले हैं। राजस्थान राज्य में एक सीट पर 50 लोग वोट करेंगे। ये 50 कौन है, ये एमएलए है बेटा। तो राज्यसभा की 3 सीटें भरने के लिए राजस्थान राज्य के 50 एमएलए या विधायक एक सीट पर वोट डालने वाले हैं। वोट कैसे डालेगा, सिंपल है, 3 लोगों को हमें चुनकर भेजना है राज्यसभा में। तो हर एक सीट के लिए अलग अलग पार्टियों के लोग खड़े होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सारी की सारी पार्टियों के लोग हर एक सीट पर लगभग खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। और उस पर 50-50 लोगों का ग्रुप वोट डालेगा और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो राजस्थान राज्य में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की। बहुमत किसका है, कांग्रेस का। तो ज्यादातर केस में मैक्सिमम टाइम तीनों के तीनों सदस्य किस पार्टी के जाएंगे, कांग्रेस के जाएंगे, है ना। कांग्रेस का बहुमत है तो तीनों के तीनों सदस्य कांग्रेस के चले जाएंगे, ठीक है। मान लो कांग्रेस की 120 सीट है और बीजेपी की 80 सीट है। बीजेपी की कितनी है, 60 सीट है और 20 सीट अन्य पार्टियों की है। तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के जाए सारे के सारे, हो सकता है 2 कांग्रेस के चले जाए, 1 बीजेपी का चली जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। अगर बहुमत बीजेपी का, अपोजिशन पार्टी का भी ठीक ठाक है तो हो सकता है 2 लोग कांग्रेस के चले जाए, 1 लोग बीजेपी का चले जाए। तो ऐसे राज्यसभा के लिए मेंबर का चुनाव किया जाता है। 6 वर्ष का मेंबर का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत ही फैक्चुअल चीज है, बहुत ही आराम से और डिटेल में बता रहा हूं। एसएससी रेलवे वाले बच्चे जरा ध्यान दे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, रामबाण इलाज आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें किस किस के पास है। तो देखो पूरे के पूरे राज्यों की राज्यसभा की सीटें आप याद नहीं कर पाओगे। जो महत्वपूर्ण राज्य है ऊपर से आपको सबसे ज्यादा किस किस राज्य के पास राज्यसभा की सीटें हैं उनको याद कर लेना। सबसे कम किसके पास है वो मैं याद करवा दूंगा और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कितनी सीट है वो मैं आपको याद करवा दूंगा। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश के पास है 31, उसके बाद महाराष्ट्र के पास राज्यसभा की सीटें 19, तमिलनाडु के पास राज्यसभा की सीटें 18, बिहार और पश्चिम बंगाल के पास राज्यसभा की सीटें कितनी है 16 और हमारा राज्य आपनो राजस्थान के पास राज्यसभा की सीटें कितनी है 10। इतना याद कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार है। पूरा का पूरा याद कर पाओ तो आप आराम से याद कर लेना, गूगल पे सर्च करना राज्यसभा की सीटें, लिस्ट आ जाएगी, वरना मैं आपको हिदायत दूंगा कि इतनी तो आपको याद करनी है। अब आप मुझे यह बताओ कि सबसे कम राज्यसभा की सीटें किस किस राज्य में हैं। तो बिल्कुल आसान है, सबसे कम राज्यसभा की सीटें किस किस राज्य में हैं। आपने 7 सिस्टर का नाम सुना होगा, 7 बहनों का नाम सुना होगा। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सिस्टर है, 7 बहनें हैं और एक इनका भाई है सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, सिक्किम बाद में हमने शामिल किया था 1975 में। तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहां से एक एक नंबर देना है सबको। 1 नंबर सिक्किम को, 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश को, 1 नंबर नागालैंड को, 1 नंबर मणिपुर को, 1 नंबर मिजोरम को, 1 नंबर त्रिपुरा को, 1 नंबर मेघालय को और एक छोटा सा राज्य और है गोवा। गोवा को भी 1 नंबर दे देते हैं। तो 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक एक ही राज्यसभा की सीट है। 28 राज्यों में से 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा, ये 8 राज्य हैं जहां पर एक एक राज्यसभा की सीट है।
याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रटना नहीं है कहां कहां कितनी कितनी है, बस एक राउंड लगा देना है। 7 राज्य ये, एक गोवा, 8 हो गए। और असम थोड़ा बड़ा राज्य है, असम में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7। ये भी याद कर लेना, बीच में आ रहा बेचारे को छोड़ के क्या करोगे, बुरा नहीं मान जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें कितनी है? दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें, पौंडीचेरी में 1 राज्यसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटें हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है, जहां पर मुख्यमंत्री बनता है, अपनी खुद की विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन विधानसभा है, इसलिए हमने इनको राज्यसभा की सीट दे रखी है। तो 8 में से 3 के पास तो है, 5 के पास नहीं है। तो मैंने यही आपको शुरुआत में बताया था वर्तमान में कि यहां पर हम 5 सीट कम क्यों रखते हैं, रिजर्व क्यों कर रखी है, 5 सीटों को आरक्षित क्यों किया गया कि भविष्य में इन केंद्र शासित प्रदेशों में जब विधानसभा आएगी तो यहां पर क्या किया जाएगा, इनको भी राज्यसभा की सीटें बांट दी जाएगी आराम से। तो आज हमने राज्यसभा पढ़ा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सभी को धन्यवाद।